दोस्तों आज की ट्यूटोरियल में हम यूपी टीईटी 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए पर्यावरण सेक्शन जो उसमें आता है 30 मार्क्स का, उसके लिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो 2018 में जो पेपर हुआ था यूपी टीईटी का, या और इसके अलावा 2017 में जो टीईटी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ईबीएस सेक्शन के हम लेकर आए हैं। तो कुछ 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास गिवन है। ए ऑप्शन है 5 जून, बी ऑप्शन है 2 दिसंबर, सी ऑप्शन है 16 सितंबर, या फिर डी ऑप्शन है 11 जुलाई। ओके, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब विश्व पर्यावरण दिवस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो पहली बार मनाया गया था 5 जून सन 1973 को। कब मनाया गया था? 5 जून सन 1973 को इसे पहली बार मनाया गया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सन 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, और पहली बार मनाया गया था उस टाइम, उस वक्त उसकी जो थीम थी पहली बार, तो वो थीम क्या रखी गई थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ये इसकी मुख्य थीम थी। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो उसकी थीम क्या थी? तो थीम उसकी क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ओके, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है, अभी करंटली क्या है कि एक अभियान चलाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान चलाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सन 2024 को प्रधानमंत्री जी द्वारा एक शुरुआत की गई है, एक पहल की शुरुआत की गई है। उसे नाम क्या दिया गया है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान उसे नाम दिया गया है। इसमें होता क्या है कि माताओं के नाम पर एक पेड़ लगाकर उन्हें सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इससे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन कौन है? एम एस स्वामीनाथन कौन है? ऑप्शन आपके पास गिवन है, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, बी ऑप्शन है पत्रकार, सी ऑप्शन है कृषि वैज्ञानिक, या फिर डी ऑप्शन है पक्षी वैज्ञानिक। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। ये कृषि से रिलेटेड वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं ये। इन्होंने क्या क्या किया था कि जो हरित क्रांति थी वो दी थी। हरित क्रांति किसके द्वारा, या हरित क्रांति के जो जनक हैं वो इन्हीं को हम लोग मानते हैं। इसे एम एस स्वामीनाथन को, हरित क्रांति के जनक। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग बोलते हैं WIII, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ओके, ऑप्शन आपके पास गिवन है, अहमदाबाद, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है कोयम्बटूर, डी ऑप्शन है देहरादून। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में हमें फटाफट बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन देहरादून। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन देहरादून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन आपके पास गिवन है, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, या फिर डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और इसमें प्रयोग किसका करते हैं? प्रयोग किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल
और इसके अलावा प्रकाश का इसमें प्रयोग करते हैं। और उससे निर्माण किसका करते हैं? उससे निर्माण करते हैं शर्करा का प्लस ऑक्सीजन, इसका निर्माण करते हैं। किसमें? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, तो ये प्रक्रिया होती है उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। और इसमें भाग कौन लेता है? जो हरे पौधे होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। इसमें होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज, जिसे हम लोग शर्करा बोलते हैं, और ऑक्सीजन को बनाया जाता है। ये इसकी प्रक्रिया होती है। इसका जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2 पानी प्लस प्रकाश ऊर्जा, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये इसका रासायनिक समीकरण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, इसके अलावा जो ओजोन परत होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ओजोन परत कौन से मंडल पर पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है समताप मंडल पर। किस पर पाई जाती है? समताप मंडल पर। ओके, अब इसमें ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। भूमध्य रेखा, बी ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, सी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। जो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। और इसके अलावा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन छिद्र के नाम से भी जानते हैं। ओजोन छिद्र के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ओजोन छिद्र क्या होता है। तो दक्षिणी ध्रुव पर ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि ओजोन छिद्र क्या होता है। तो दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हुआ है उसी को क्या बोला जाता है? ओजोन छिद्र के नाम से भी उसे हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। हीरालाल जे कानिया, बी ऑप्शन है पतंजलि पतंजलि शास्त्री, सी ऑप्शन है मेहरचंद महाजन, डी ऑप्शन है SR दास। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और इनका जो कार्यकाल था वो था 1950 से लेकर 1951 तक इनका कार्यकाल रहा। 1950 से लेकर 1951 तक कौन थे? हीरालाल जे कानिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ओके, अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बार पिछली बार जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। प्रीवियस जो TET का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये पूछा गया है। ओके, वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? ऑप्शन आपके पास गिवन है, मालिनी भट्टाचार्य, बी ऑप्शन है गिरिजा व्यास, सी ऑप्शन है रेखा शर्मा, या फिर डी ऑप्शन है विजया किशोर रहाटकर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही है। जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है वो है विजया किशोर रहाटकर। इससे और ये देख लेते हैं, ये नौवीं महिला आयोग की अध्यक्षा है। इससे पहले जो रेखा शर्मा थी वो अध्यक्ष थी इससे पहले। इसके बाद जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है विजया किशोर रहाटकर।
देख लेते हैं थोड़ा सा। श्रीमती विजया किशोर राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष हैं। कौन सी है? 9वीं। ओके, इससे पहले जैसे मैंने अभी बताया कि कौन थी, इससे पहले श्रीमती रेखा शर्मा 8वीं अध्यक्ष थी, 8th। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका जो गठन हुआ था वो हुआ था सन 1992, 31 जनवरी सन 1992 को इसका गठन हुआ था। इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती जयंती पटनायक। कौन थी? श्रीमती जयंती पटनायक। ओके, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा, ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि इसका जो गठन हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 31 जनवरी सन 1992। और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो वो थी श्रीमती जयंती पटनायक। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है दोस्तों 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ओके, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इससे जुड़े हुए कुछ ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन आपके पास है संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, या डी ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं अभी थोड़ा सा। दोस्तों होता क्या है, जो लोकसभा है वो संसद का निम्न सदन होता है। क्या होता है? जो लोकसभा है वो संसद का निम्न सदन होता है, और जो राज्यसभा होता है वो संसद का उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है। अब इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसको कौन आहूत करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो लोकसभा होती है वो संसद का क्या होता है? निम्न सदन होता है। क्या होता है? निम्न सदन होता है। इसके अलावा जो राज्यसभा होती है वो संसद का क्या होता है? वो उच्च सदन होता है। इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल देख लेते हैं थोड़ा सा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और ये क्या है? अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। क्या है? ये अस्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। ओके, इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। सदन कैसा है? अस्थायी सदन है, कभी भी भंग किया जा सकता है। और संसद का कौन सा है? निम्न सदन है। कौन? लोकसभा। ओके, इसके अलावा अब राज्यसभा का देख लेते हैं कार्यकाल। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और ये एक स्थायी सदन होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। और होता क्या है? संसद का उच्च सदन होता है। अब इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो 550 होती है, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से नियुक्त किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा राज्यसभा में क्या होता है? जो अधिकतम संख्या होती है सदस्यों की वो होती है 250, जिसमें से 238 राज्यों से और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो न्यूनतम आयु होती है सदस्य बनने की वो होती है, लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष, इसके अलावा राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये हो गया। इसके अलावा जो इसका कार्यकाल है, कार्यकाल भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं तो ये भी पूछ लेते हैं। ओके, अगला है कि इसका जो अध्यक्ष होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उसका भारत का उपराष्ट्रपति। ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो ये इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इससे कभी कभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ओके, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। विलुप्ति के करीब जीव, बी ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण, सी ऑप्शन है घटता
भूगर्भ जल स्तर, डी ऑप्शन है वायु प्रदूषण। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही है, विलुप्ति के करीब जीव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रीवियसली ये पूछा गया है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, या फिर डी ऑप्शन है लोकसभा सचिवालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग होता है वो क्या करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना को जारी करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोकसभा की जो कार्रवाई होती है उसके प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, शून्यकाल, बी ऑप्शन है सार्वजनिक काल, सी ऑप्शन है विशेषाधिकार काल, या फिर डी ऑप्शन है प्रश्नकाल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही है, प्रश्नकाल। उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। और इसका जो समय होता है वो होता है दोस्तों सुबह 11 बजे से 12 बजे तक इसका समय होता है। 1 घंटे का होता है ये प्रश्नकाल, जिसमें क्या होता है? 1 घंटे का ये प्रश्नकाल होता है। जो संसद की लोकसभा की जो कार्रवाई होती है वो प्रथम घंटे में 11 से 12 के बीच में होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं इसी में कि संसद जो लोकसभा के जो सत्र होते हैं उन्हें देख लेते हैं। इसमें 3 सत्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बजट सत्र। क्या बोलते हैं? पहले सत्र को क्या बोलते हैं? बजट सत्र। और ये होता क्या है? ये फरवरी से मई तक चलता है। ये सबसे लंबा सत्र होता है। जो लोकसभा का जो सत्र होता है वो सबसे लंबी अवधि का सत्र होता है। ये सबसे लंबा सत्र होता है, जिसकी अवधि कितनी होती है? फरवरी से मई तक ये चलता है। सबसे लंबा सत्र होता है ये। इसके अलावा जो दूसरा सत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं मानसून सत्र। क्या बोलते हैं? मानसून सत्र। और इसकी जो अवधि होती है वो 3 सप्ताह की होती है। कितने सप्ताह की होती है? 3 सप्ताह की होती है। और ये जुलाई से अगस्त तक ये होता है। जुलाई से अगस्त तक ये होता है मानसून सत्र। इसकी अवधि कितनी होती है? 3 सप्ताह। थर्ड होता है वो होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, जिसकी अवधि भी कितनी होती है? 3 सप्ताह होती है। और ये नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो ये 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ओके, 12वां क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? 12वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ए ऑप्शन है बांदीपुर नेशनल पार्क, बी ऑप्शन है कार्बेट नेशनल पार्क, सी ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर डी ऑप्शन है गिर नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो भारतीय गैंडे हैं वो संरक्षित किए गए हैं। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है दोस्तों? ये है असम में। कहाँ पर है? असम में। इसके लिए है ये संरक्षित किए गए, इसमें जो भारतीय गैंडे हैं उन्हें संरक्षित किया गया है। ओके, इसके अलावा जो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? ये है, देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसके अलावा जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसके अलावा जो गिर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? ये गुजरात में है दोस्तों। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, जो प्रीवियस टीटी का एग्जाम हुआ था, कि जो शेर हैं तो उन्हें किस नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है? तो इसे गिर नेशनल पार्क में शेरों को संरक्षित किया गया है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
13वां क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे ज्यादा पाई जाती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे ज्यादा पाई जाती है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से गिवन है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है प्रोपेन, सी ऑप्शन है एथेन, या फिर डी ऑप्शन है मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। चौदहवां क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध किससे है? 14वां क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, गुणवत्ता से, बी है पैकेजिंग से, सी है संशोधनों से, या फिर डी है उत्पादन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, गुणवत्ता से। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। ये सारे 15 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस जो 2017 और 2018 का जो टीईटी का एग्जाम है उससे ये क्वेश्चन है, उसमें ये पूछे गए हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं। ऑप्शन आपके पास गिवन है, वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में, सी ऑप्शन है वर्ष 1972 में, या फिर डी ऑप्शन है वर्ष 1975 में। तो फटाफट दोस्तों बताइए कब कब पारित किया गया था? दोस्तों ये संसद द्वारा वर्ष 1972 में से पारित किया गया था। कब किया गया था? संसद द्वारा वर्ष 1972 में से पारित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस 2017 और 2018 के टीईटी एग्जाम में पर्यावरण सेक्शन में पूछे गए थे। तो दोस्तों इन्हें आप तैयार कर लें। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।